5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए 4x² माइनस kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ये चैप्टर 4 से क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन को उतार लेना है। 4x² माइनस kx प्लस 16 बराबर 0। यहाँ ए बी सी का मान लिखेंगे। ए का मान x² का गुणांक होता है, ए का मान तो 4 है, फिर कॉमा। बी का मान x का गुणांक माइनस k और अचर पद c का मान 16। अब क्वेश्चन में मूल बराबर है तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर है। मूल जब भी बराबर हो तो विवेचक बराबर होता है 0। मूल बराबर है इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर तीर का निशान। b का मान माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 गुन्ने a का मान 4 गुन्ने c का मान 16 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, होगा k² माइनस 16 चौका 64 और 64 चौका 4 चौका 16 और 16 को गुना करेंगे तो होगा 256 बराबर 0। 256 माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। k² बराबर 256, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा। k बराबर रूट 256, इसलिए k बराबर 256 का वर्गमूल होगा 16, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस माइनस 16 इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति सिर्फ बताना है, मूल नहीं बनाना है। लिखेंगे हल। क्वेश्चन है x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। इसमें भी a का मान x² का गुणांक, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिखना है। b बराबर 2, c बराबर 4। अब विवेचक निकालना है। d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान है कितना 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुन्ने a का मान 1 और c का 4। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 चौका 16 और 16 में से 4 घटाएंगे तो होगा माइनस 12। माइनस में आए तो लिखना है अतः मूल आभासी है, आभासी है इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर 0 आए तो लिखना मूल समान है, और 0 से बड़ा हो 1 2 3 4 तो लिखना है मूल वास्तविक तथा असमान है। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। क्वेश्चन है यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन उतारना है। लिखेंगे हल। x² माइनस 5x प्लस 7, इसमें a का मान होगा 1, b का मान माइनस 5, c बराबर 7। इसका मान बताना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ लिखेंगे 1/अल्फा 1/बीटा, और इतना बराबर होता है माइनस b/c। अब bc का मान रखेंगे। b का मान माइनस 5 और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिर्फ 5 होगा। और c का मान 7, ये कटने वाला नहीं है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। लिखेंगे हल। 6x² माइनस 7x माइनस 3, शून्यक निकालना है तो बराबर 0 देना होगा। अब जिस क्वेश्चन में बराबर में 0 हो सवाल में, वहाँ तीर का निशान देना है। अब इसको गुना करेंगे। 6 को 3 से 18 और 18 को 2 हिस्सा में बांटेंगे, तो इसमें शुरू में उसी तरह लिखना है 6x² और लास्ट में भी सेम लिखना है। 18 को गुणनखंड करके लिखना है, बीच में जोड़ने घटाने पे 7 लाना है और गुना करने पे 18। इसका गुणनखंड होगा 9 2, तो 9 दूना 18 और 9 में से 2 घटाएंगे 7x। अब इसमें से 2x कॉमा लेंगे तो इसमें बचेगा 3x, इसमें कुछ नहीं बचा है तो 1,
इसमें से 3 कॉमा लेंगे तो जो ब्रैकेट यहाँ है वो भी यहाँ होगा, दोनों ब्रैकेट सेम आता है, बराबर 0। अब यहाँ 2 ब्रैकेट सेम है तो 2 का 1 लिखना है, 3x + 1, उसके बाद 2x - 3 बराबर 0। अब दोनों को अलग करना है, 3x + 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 प्लस में है तो -1 और 3 गुना में है तो भाग में। यहाँ भी 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2। अब यहाँ लिखना है अतः शून्यक -1/3, 3/2 इज द राइट आंसर। अब आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है लेकिन इसको सिद्ध करके बताना है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। लिखेंगे हल। इस टाइप के क्वेश्चन में मानना पड़ता है। सबसे पहले लिखेंगे माना कि 5 - √3 एक है अपरिमेय लेकिन परिमेय मानना है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 5 - √3 बराबर p/q। अब लिखना है, अब यहाँ घेर के इस तरह लिख सकते हैं, q बराबर नहीं है 0। अब यहाँ लिखना है 5 - √3 बराबर p/q। अब यहाँ 5 परिमेय है और √3 अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय को एक साइड करना है, तो यहाँ 3 को हम भेज देते हैं दाहिने साइड, तो माइनस में तो प्लस √3 हो जाएगा और p/q को इधर लाते हैं तो होगा 5 उसी तरह रहेगा -p/q। p/q प्लस में तो माइनस हो गया, यहाँ तीर का निशान। अब इसका बनाना है बट्टा पर का घटाव, तो एलसीएम लेंगे तो होगा q, गुना करेंगे 5q और यहाँ 5 5 कटेगा, एक को p में गुना करेंगे p बराबर √3। बस इतना ही बनाना है। अब लिखेंगे यहाँ 5q - p और बट्टे q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 5q - p/q। p/q बराबर नहीं है √3, परिमेय अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। अब लास्ट लिखना है हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मानना गलत हुआ, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन में प्रूव्ड लिखना है, आंसर नहीं लिखना है, PROVED।